नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश चंद्र पाड़ी। आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट ट्यूटोरियल। चलिए एक नया वीडियो के साथ आज शुरू करेंगे। ये वीडियो में बताएंगे शेयर मार्केट क्या है, शेयर क्या है। मार्केट का मतलब ऐसा एक जगह है जहां बायर्स और सेलर इकट्ठा होते हैं। सेलर उनका प्रोडक्ट को बेचते हैं, बायर उनका प्रोडक्ट को खरीदते हैं। उसी जगह का नाम है मार्केट। सब्जी मार्केट में क्या होता है, कुछ बायर्स आते हैं, कुछ सेलर आते हैं। सेलर लोग उनका प्रोडक्ट को बेचते हैं, बायर उन्हीं प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जैसे सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदा बेचा जाता है, ऐसे ही दोस्तों ये शेयर मार्केट में भी शेयर ही बेचा और खरीदा जाता है। उसी का नाम है शेयर मार्केट। इंडिया में दो मुख्य स्टॉक मार्केट है। एक का नाम NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक का नाम BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ट्रेडिंग होता है। NSE का इंडेक्स को निफ्टी बोलते हैं और BSE का इंडेक्स को सेंसेक्स बोलते हैं। NSE में 50 मुख्य कंपनी है और BSE में 30 मुख्य कंपनी है। जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है उसको वही 50 तो कंपनी के अंदर शामिल किया जाता है, और जिसका परफॉर्मेंस थोड़ा उतना अच्छा नहीं रहता उसको 50 कंपनी से बाहर रखा जाता है। चाहे निफ्टी में भी ऐसे होता है और सेंसेक्स में भी ऐसे होता है। अरे निफ्टी में कौन कौन सा 50 कंपनी है उसको जानने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा, आप जरूर उसको चेक करना। सेंसेक्स का कौन कौन सा 30 कंपनी है उसको जानने के लिए उसी का भी एक लिंक नीचे दे दूंगा। दोस्तों शेयर मार्केट में हम किसको बायर किसको सेलर बोलेंगे? जो कंपनी हमको उनका हिस्सेदार बेच रहे हैं उनको सेलर बोलेंगे। हम लोग जो वो शेयर को खरीद रहे हैं हमको बायर बोलेंगे। शेयर बेचने वाला, हिस्सेदारी बेचने वाला कंपनी लोग ही होते हैं जिनके शेयर हम लोग खरीदते हैं, और हमको बायर बोला जाता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कंपनी लिस्टेड है NSE में, BSE में। NSE का बैंक का इंडेक्स को बैंक निफ्टी बोलते हैं। NSE का IT कंपनी का जो एक लिस्ट है, इंडेक्स है, उनको निफ्टी IT बोलते हैं। ऐसे FMCG सेक्टर का भी एक इंडेक्स है, ऐसे ही ऑटो सेक्टर का भी इंडेक्स है, फार्मा सेक्टर का इंडेक्स है, उसको निफ्टी फार्मा बोलते हैं, निफ्टी ऑटो बोलते हैं। सब NSE का ही हिस्सा होते हैं। करीब करीब 1000 से भी ज़्यादा कंपनी NSE BSE में लिस्टेड है। स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत हिंट्स दे दिया, अभी कुछ हिंट्स देंगे। शेयर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। शेयर का मतलब किसी कंपनी का हिस्सेदारी को ही शेयर बोलते हैं। जब उसी शेयर हम लोग खरीदते हैं तो उसी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाते हैं। कुछ भागीदारी, चाहे 1% हो, 2% हो, 5% हो, कि 1 शेयर हो, कि 2 शेयर भी हो, कि 50 शेयर भी हो, उसी शेयर का हम लोग शेयर होल्डर बन जाते हैं। हम लोग अगर 1 शेयर लिए तो एक ही शेयर का मालिक बन गए उसी कंपनी का। 10 शेयर लिए तो 10 शेयर का मालिक बन गए उसी कंपनी का। चाहे किसी भी कंपनी का शेयर आप खरीदो। इतना बड़ा कंपनी हम खोल नहीं सकते, लेकिन उसी कंपनी का हम भागीदारी बन सकते हैं, शेयर होल्डर बन सकते हैं। समझ लीजिए इतना बड़ा कंपनी बनाने के लिए कितना मेहनत करना होगा, कितना बड़ा मैन पावर लगेगा, कितना बड़ा कैपिटल लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। सभी के पास उतना कैपेबिलिटी नहीं रहता कि हम लोग भी इतना बड़ी कंपनी खोल सकते हैं। तो इतना तक कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी कंपनी में शेयर परचेज करके उनका शेयर होल्डर बन सकते हैं। यानी वही कंपनी अगर प्रॉफिट में गया तो आपको डिविडेंड के हिसाब से कुछ डायरेक्ट इनकम देगा। किसी कंपनी का हिस्सेदारी बनने से कुछ डायरेक्ट इनकम होता है, कुछ इनडायरेक्ट इनकम होता है। डायरेक्ट इनकम मतलब डिविडेंड, इनडायरेक्ट इनकम मतलब शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होना, उसी में जो आपका प्रॉफिट या लॉस बनता है उसको इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। इतना अच्छा सिस्टम है, देखिए
अगर कोई कंपनी बिजनेस करना चाहता है, डायरेक्ट कैपिटल मार्केट से पूंजी उठा के वो अपना बिजनेस कर सकता है, उसका आपको हिस्सेदारी बेच के। वो अगर प्रॉफिट में रहता है तो आप भी प्रॉफिट में रहते हो, वो अगर लॉस में जाता है तो आपको भी लॉस झेलना पड़ता है। किसी कंपनी को 1000 करोड़ रुपया चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसी के पास है नहीं, वो क्या करेगा, वही कैपिटल मार्केट से उसी का हिस्सेदारी आपको बेच के वही पैसा उठाएगा। चाहे आप 1 शेयर लिए तो 1 शेयर का मालिक बने, 10 शेयर लिए तो 10 शेयर का मालिक बने, कि 1% शेयर लिए तो 1% का ही उसी कंपनी का आप मालिक बने। एक आदमी 50 स्टोर खोल नहीं सकता, लेकिन 50 कंपनी में वो अपना पैसा को इन्वेस्ट करके वो अच्छा खासा रिटर्न ग्रो कर सकता है। ये सबसे मजा का बात है। आप ज्वेलरी दुकान खोल नहीं सकते हो, लेकिन ज्वेलरी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करके वही उसी कंपनी का भागीदारी बन सकते हो। कितना अच्छा बात सोचिए। वो कंपनी उसका टीम को लेके बिजनेस करेगा, आपको बेनिफिट होगा, उसी को भी बेनिफिट होगा। ना आपका बिजनेस को ग्रो करने में टेंशन है, कुछ टेंशन नहीं है। उनका मैनेजमेंट टीम वो सब करेगा, आप बैठे बैठे प्रॉफिट को प्राप्त कर सकते हैं। यही होता है शेयर मार्केट का खासियत। उसी को ना समझ के कोई लोग ऐसे खराब कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, वही कंपनी लॉस में जाता है तो उनको भी लॉस झेलना पड़ता है, तब बोलते हैं ये कंपनी लॉस हुआ, ऐसा हुआ, शेयर मार्केट जुआ। दोस्तों 1000 से भी ज़्यादा स्टॉक मार्केट में कंपनी है। हम किस कंपनी में पैसा लगाएंगे ताकि हम लोग का पैसा ना डूबे, ये सब थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाके किसी कंपनी के ऊपर विश्वास आएगा, आप भी उसका शेयर होल्डर बन सकते हो। कोई भी कंपनी अगर चाहे तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो सकता है। इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है सेबी की तरफ से, वो अगर फुलफिल हुआ तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो सकता है और उसका आईपीओ निकल सकता है। ये कौन कौन आ सकते हैं स्टॉक मार्केट में? दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आ सकता है, चाहे स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करता हो, खेती करता हो या रिटायर्ड पर्सन भी हो, कोई भी स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस उम्र सिर्फ 18 साल से ऊपर होना चाहिए। जो मोबाइल चलाने जानता है वो स्टॉक मार्केट में भी काम कर सकता है, वो बड़ा बात नहीं है। आजकल तो सब कुछ चीज़ ऑनलाइन ही हो गया। एक हाउसवाइफ भी घर का काम करके भी स्टॉक मार्केट कर सकती है। एक बिजनेसमैन भी अपना बिजनेस को ध्यान देते हुए भी स्टॉक मार्केट का बिजनेस कर सकता है। स्टॉक मार्केट करने के लिए ना दुकान खोलना पड़ता है, ना इलेक्ट्रिक बिल भरना पड़ता है, ना मैन पावर चाहिए, कुछ भी नहीं। इन्वेस्ट कर दो सही कंपनी में, चुपचाप बैठ जाओ, देखना लंबे समय में आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अभी जितना बताया हमको रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं, चाहे आप हो कि मैं हूं। इसके बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर भी है, FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और भी बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर है जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपया भी है, वो भी लगाते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कौन कौन जाते हैं? बैंक वाले जाते हैं, बैंक वाले भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर वाले भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, इंश्योरेंस वाले भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तभी ना आपको इतना रिटर्न दे पाते हैं मैच्योरिटी के टाइम। म्यूचुअल फंड वाले काफ़ी पैसा लगाते हैं, जिनके पास लाखों लाखों करोड़ों रुपया है। ये FII DII वालों के लिए ही तो मार्केट अप डाउन इतना बड़ा होता है। जो करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया लगा के वो लोग बैठे हैं, उनको जुआ नहीं लगता, लेकिन हम लोग छोटा छोटा जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम लोग जुआ समझते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज है नहीं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज की ज़रूरत होता है।
इसी चैनल में दोस्तों हम नया नया वीडियो लेके आएंगे जो कि नया इन्वेस्टर है उन लोग के लिए मदद करेगा। इसी वीडियो में आज उतना ही दोस्तों, दूसरा वीडियो में फिर नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।